Hello bachcho, let's read this question. This question states a gas, it absorbs 125 joule of heat and expands against the external pressure of 1.2 atmospheric from a volume of 0.5 liters to 1 liter. Now what is the change in internal energy? So ये question कह रहा है कि गैस ने पहले हीट को एब्जॉर्ब किया, देन गैस ने एक्सपैंड किया. वी नो दैट अगर कोई गैस एक्सपैंड करेगी उसके वॉल्यूम एंड उसके प्रेशर में चेंज आएगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगी एंड प्रेशर डिक्रीज करेगा. सो अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर विच इज गिवन दैट इज 1.2 एटमॉस्फेरिक एंड उसने वॉल्यूम में इंक्रीज किया 0.5 से 1 लीटर. हमको इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालना है. फॉर दैट लेट्स अंडरस्टैंड द की कंसेप्ट. फॉर दिस हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझना होगा. सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, and basically first law of thermodynamics, it is based on conservation of energy. So it is based on conservation of energy. So first law कहता है कि जो हीट एनर्जी होती है, हीट एनर्जी ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं. So the heat energy neither be created, ना ही हम हीट एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, so nor be destroyed. But it can change its form from one to another. So हीट एनर्जी ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट हम उसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक. सो जैसे अगर एक एग्जांपल लिया जाए हीट इंजन का. अगर हीट इंजन आपने देखा हो, सो आपने देखा है कि वहां पे कोई हीट एनर्जी ना प्रोड्यूस ना क्रिएट हो रही है, ना ही हम हीट एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. हम सिंपली थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें ताकि हीट इंजन वर्क कर सके. सो दैट इज द थिंग कि हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म चेंज करते हैं. So the equation for first law of thermodynamics is delta U, that is change in internal energy, is equal to the heat generated plus the work done. This is the equation for first law of thermodynamics. But उसके लिए हम sign convention समझेंगे. Suppose मैंने ये एक system लिया and system के बाहर there is surrounding. सबसे पहले अगर हम work के बारे में बात करें, so अगर वर्क सिस्टम करेगा, सो इफ द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सो द साइन कन्वेंशन इज पॉजिटिव. इफ इट इज डन ऑन द सिस्टम, देन साइन कन्वेंशन इज नेगेटिव. इफ वी टॉक अबाउट हीट, इफ हीट रिलीज होगी इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सो क्यू की वैल्यू नेगेटिव जाएगी. अगर हीट एब्जॉर्ब करेंगे सो इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, तब पॉजिटिव साइन कन्वेंशन जाएगा. सो दिस इज अ साइन कन्वेंशन. सो लेट्स अंडरस्टैंड फॉर द गिवन थिंग्स दैट आर बीइंग गिवन इन द क्वेश्चन. सो हमारे को गिवन है, फर्स्ट वी आर गिवन विद P एक्सटर्नल, दैट इज 1.2 एटमॉस्फेरिक. एज गैस एब्जॉर्ब कर रही है हीट, सो अगर गैस एब्जॉर्ब कर रही है सो क्यू एंडोथर्मिक होगा. सो एंडोथर्मिक होगा, सो पॉजिटिव रहेगा, दैट इज 125 जूल. वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट V2 की वैल्यू 1 लीटर है एंड V1 की वैल्यू 0.5 लीटर्स है. सो एज वी ऑल्सो नो दैट वर्क इज इक्वल्स टू माइनस PdV, बिकॉज अगर मैं एक कंटेनर में गैस लेती हूं, सो गैस अगर मैं पिस्टन अटैच करती हूं, गैस एक्सपैंड करेगा तो पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा. सो दिस इज द वर्क डन बाय द एक्सपैंडिंग गैस. नाउ वी कैन कैलकुलेट द वर्क फ्रॉम हियर. देन हम यहां से डेल्टा यू कैलकुलेट कर सकते हैं ये वर्क को डेल्टा यू में वाली इक्वेशन में डाल के. सो प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम में चेंजेस दे रखे हैं, सो लेट्स कैलकुलेट इट. Work will be equals to, pressure is minus 1.2,
dv that is v2 minus v1, so it will be 1 minus 0.5, so ये आएगा minus 1.2 into 0.5, that is minus 0.6. that the unit will be यहाँ पे atmospheric liter, राइट, क्योंकि हमारे को प्रेशर एटमॉस्फेरिक में दे रखा है एंड वॉल्यूम लीटर में दे रखा है. सो इफ वी हैव टू कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक लीटर्स टू जूल, बिकॉज जूल्स इज द प्रॉपर यूनिट फॉर वर्क, राइट. सो 1 एटमॉस्फेरिक लीटर्स इट इज इक्वल्स टू 101.325 जूल. सो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे इट विल बी माइनस 0.6 इंटू 101.325 जूल, विच विल बी इक्वल्स टू माइनस 60.79 जूल. ये हमारी वर्क की वैल्यू आ गई. नाउ हम दिस इक्वेशन में ऐड करेंगे एंड वैल्यू निकालेंगे ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी. सो एज हमारे को Q की वैल्यू दे रखी है 125, वर्क की वैल्यू आई माइनस 60.79, सो द ओवरऑल आंसर इट इज 64.20. सो द फाइनल आंसर इज 64.20. I hope you understood it well. Best of luck.